हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में तेजस्वी यादव को बोला है कि मैं दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। अब ये हाथ आपके गिरबान तक भी जा सकता है। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। देखिए, ओवैसी ने जो कुछ कहा है प्रियंका, इसके राजनीतिक मायने हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ओवैसी जो है अब तेजस्वी यादव को पटक कर मारने वाले हैं जी। मामले का अगर उनके बयान का सीधा सीधा अर्थ देखा जाए तो क्या अर्थ है कि जो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए थे आपने ठुकरा दिया, अब मेरे हाथ आपके गिरेबा तक मतलब कॉलर तक भी पहुंच जाएंगे, मतलब मारपीट करेंगे ओवैसी। लेकिन राजनीति में ऐसे बयानों का ऐसा मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी कह रहे हैं कि हमने मेरे जो बिहार के AIMIM के अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम जी, ये गए थे राबड़ी आवास आपके घर, ढोल नगाड़ा लेटर लेकर कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए AIMIM को, लेकिन आपने ठुकरा दिया। तो जब आपने ठुकरा दिया तो अब आपको ये हाथ आपके गिरेबा तक पहुंचेंगे, मतलब कॉलर तक पहुंचेंगे, मतलब अब जो है राजनीति में हम आपका नुकसान करेंगे, इसका ये मतलब है। इसका मतलब कई लोग बयान लगा लेते हैं कि मारपीट की बात धमकी दे दी, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि अब जो है आपको हम बड़ा नुकसान बिहार की राजनीति में करेंगे। 40-50 दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आपको AIMIM की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी आए हैं 24 से 27 तक, 5 दिनों की 24, 25, 26, 27 23 से ही शायद यात्रा शुरू हुई होगी। यह जो यात्रा है यह यात्रा इसमें नहीं 24 से 27 सितंबर तक, 24 से 27 सितंबर तक की इनकी यात्रा है। सीमांचल न्याय यात्रा, मतलब 24, 25, 26, 27 4 दिनों की सीमांचल न्याय यात्रा है। इसमें वे कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज इन 4 जिलों में अपनी यात्रा करेंगे। और यह जो यात्रा है उनकी अररिया में 150 किलोमीटर का रोड शो होगा। आज कोचाधामन में उन्होंने सभा की है और कोचाधामन से ही किशनगंज में सभा, किशनगंज के कोचाधामन के रहमतपाड़ा में उन्होंने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है। कहा है कि तेजस्वी यादव की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन इसको मजबूरी मत समझना। जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ा सकते हैं याद रखना, यह हाथ तुम्हारे गिरेबा तक भी जा सकता है। अब ओवैसी ने कोचाधामन के विधायक इजहार असफी और पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद को भी तल्ख अंदाज में चुनौती दी है और कहा है कि हम तो इतना मान सम्मान दे रहे थे, तब आप हमारे साथ नहीं रहे और अभी तेजस्वी के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं टिकट के लिए। अररिया में आज 150 किलोमीटर का लंबा रोड शो ओवैसी का है। किशनगंज में सभा करने के बाद वे अररिया जाएंगे। ओवैसी वहाँ 150 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और 9 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनकी जो सीमांचल न्याय यात्रा है इसकी शुरुआत उन्होंने किशनगंज से की है और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो तंज कस ही रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर भी खूब जमकर तंज कस रहे हैं। और उन्होंने कहा, जब वे किशनगंज में कल रात सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जनसभा के दौरान लोगों से कहा कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए ताकि गद्दारों को पता चल सके कि उनकी बत्ती गुल होने वाली है, क्योंकि आपने बत्ती जला ली है। तो ओवैसी सीमांचल में, कोसी सीमांचल में लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर मुसलमानों से। अररिया उनकी यात्रा पहुंचेगी आज दोपहर में और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र, अररिया के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी। दोपहर में रानी चौक पहुंचेंगे, वहां सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका जो काफिला है वो भेबड़ा चौक, तारन चौक, बैरगाछी चौक, अररिया 0 माइल, चांदनी चौक और गोढ़ी चौक होते हुए गैयारी पहुंचेगा। गैयारी में ओवैसी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ वे सीमांचल के विकास पर बात करेंगे, सीमांचल की समस्याओं पर बात करेंगे। और देखिए जबरदस्त उत्साह है। अगर बात करें सीमांचल में जो ओवैसी की न्याय यात्रा है उसकी, तो किशनगंज से शुरुआत की है उन्होंने,
रुई धासा मैदान से किशनगंज से शुरुआत की है और वहाँ से हलीम चौक, मस्तान चौक, फिर कोचा धामन विधानसभा, फिर रहमतपाड़ा, बजकिज लावनी, सोनथा हाट सभा, शीतल नगरी सभा। अररिया में अगर बात करें तो जोकीहाट विधानसभा, रानी चौक, बेवड़ा चौक, तारन चौक। अररिया में बैरगाछी 0 माइल में, अररिया में गौरीचक में सभा करेंगे। और देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि जब तेजस्वी यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा पर निकले थे जी, तो उन्हें जगह जगह पर ओवैसी के समर्थकों ने घेर लिया था जी। कई बार तो ओवैसी के समर्थक बड़ी संख्या में उनकी गाड़ी, उनकी जो बस है, रथ है, उसके आगे आकर खड़े हो गए थे जी। और उनकी बस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इससे तेजस्वी यादव भी कई बार नाराज हुए और उन्होंने हाथ से इशारा भी किया हटने का भीड़ को। और इसके बाद तेजस्वी यादव की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पीटा भी, जो समर्थक ऐसा कर रहे थे उन्हें। इसमें एक शहंशाह नाम का एक समर्थक है AIMIM का, ओवैसी का, वो घायल भी हुआ और उसने तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR भी कराई जी। तो अब सवाल यह उठता है कि यह जो पूरा मामला है वो किस ओर जा रहा है। बिल्कुल, पूरा मामला इस ओर जा रहा है कि ओवैसी वर्सेस तेजस्वी हो रहा है जी। कोसी सीमांचल में। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछली बार 2020 के चुनाव में ओवैसी 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे जी। 4 विधायक बाद में टूटकर चले गए RJD के साथ, यह बात अलग है। लेकिन वे 5 सीटें जीतने में तो कामयाब रहे थे। अभी सिर्फ अख्तरुल इमाम है उनके साथ एकमात्र विधायक जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन इस बार ओवैसी की राह इतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि अब इस खेल में प्रशांत किशोर भी है और प्रशांत किशोर भी मुसलमानों में एक उम्मीद जगा रहा है जी। तो अब सवाल यह उठता है कि ओवैसी क्या करें। तो ओवैसी कर रहे हैं महागठबंधन में की एंट्री की कोशिश की, नहीं मिली एंट्री जी। 5-6 सीटों पर भी पार्टी बात करने के लिए तैयार थी, फिर भी एंट्री नहीं मिली जी। तो अब ओवैसी दूसरे जो छोटे दल हैं उनके साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के साथ भी बातचीत चल रही थी, लेकिन पता नहीं वो बातचीत कहाँ अटक गई है, क्योंकि उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं कोसी सीमांचल में, उनसे गठबंधन ओवैसी कर सकते हैं और तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं। तेजस्वी अगर ओवैसी बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो भले ही वे खुद न जीत पाए, लेकिन वोट काट कर अगर 50-100 सीटों पर लड़ जाते हैं तो वोट तो काटेंगे। बिल्कुल, वोट अगर काटेंगे तो यह तेजस्वी यादव कांग्रेस महागठबंधन की हार का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो जनता को इसी बात का डर है, जो कोसी सीमांचल की जनता है उसको इसी बात का डर है कि कहीं ओवैसी की वजह से वोटों में बिखराव न हो जाए और इस वजह से कहीं ऐसा न हो कि तेजस्वी यादव की वाला नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है वो चुनाव हार जाए और NDA को इससे बढ़त मिल जाए। तो जनता इसको लेकर कंफ्यूज है। अब देखिए कोसी सीमांचल में प्रशांत किशोर भी पूरा पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मुसलमानों के बीच लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान कई क्षेत्रों में उन्हें उम्मीद से देख भी रहे हैं। यहाँ तक कह दिया है प्रशांत किशोर ने कि महागठबंधन या NDA जिन क्षेत्रों में महागठबंधन, NDA नहीं कहा है, महागठबंधन जिन क्षेत्रों में, प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन जिन क्षेत्रों में प्रत्याशी देगा मुस्लिम, उन क्षेत्रों में मैं मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दूंगा। अच्छा, तो अब और उन्होंने कहा है कि यह घोषणा करके महागठबंधन भी दिखाए कि प्रशांत किशोर जिन क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशी देंगे वहां मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन महागठबंधन की ओर से तो ऐसी कोई घोषणा की नहीं गई है। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन यह जो मामला है वो ओवैसी और तेजस्वी के बीच कोसी सीमांचल में गहराता जा रहा है और इसमें इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं प्रशांत किशोर। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।